हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जनवसी। देखिए, आने वाले 2025 की बहुत बेसब्री से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और 2025 मैं पहले बता दे रही हूँ, मंगल का साल है। जैसे ये शनि का साल था वैसे वो मंगल का साल है। मंगल ग्रह भी बहुत बड़ा होता है, इसमें प्रॉपर्टीज़ के भाव बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मंगल, जिसका खुद का घर नहीं हो, घर हो सकता है, जिसकी शादियाँ नहीं हो सकती, शादियाँ अच्छे से होंगी। बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन कुछ राशियों पे प्रभाव गलत पड़ने वाला है। मैंने पहले भी कहा ही है, अब चाहे कोई माने ना माने, लेकिन उसके लिए आपको, अगर आपको उस चीज़ से बचना है तो आपको पहले से उसका इंतज़ाम करवा के रखिए, ठीक है। तो मंगल की दशा आने वाली है 2025 में। आप जितना सुबह उठते मन जितना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वही आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि हनुमान कहते हैं ना, मंगल ग्रह को थोड़ा सा कम करने के लिए हनुमान चालीसा ही काम आएगा, ऐसी बात है। बाकी अगर हमें कोई नया घर लेना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, बच्चों की शादी करनी है, उन्हें कुछ काम करवाना है, तो ये बहुत अच्छा समय है। मैं अभी भी कह रही हूँ 30 तारीख को 2024 की आखिरी अमावस्या है। उस दिन भी आप जो भी वशीकरण जो भी चाहते हैं, मेरे को आज सुबह भी मैसेज आया कि मैम मैं अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये 2025 का बहुत अच्छा मामला है। अगर आपको सच में लगता है कि लड़की के घर वाले नहीं मान रहे या कुछ है, तो मैंने पहले ही कहा, या तो लूना चमारी वशीकरण करा लीजिए, सबसे बेस्ट में जायफल वशीकरण हो जाए। जो कामाख्या योनि वशीकरण, जायफल वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जिसमें सामने वाला आपके पीछे खुद पागल होकर घूमेगा। और उसके लिए एक वशीकरण आप करवाएंगे तो पूरे परिवार पे आप वशीकरण कर सकते हो। वो एक वशीकरण आप कम से कम चाहे 10 पे करवाओ, मतलब जैसे होता है ना, घर में परिवार है तो सबको लगेगा अलग अलग पैसा जाएगा, नहीं। लूना चमारी में एक जन का एक जाता है, क्योंकि वो बहुत अलग है। लेकिन ये वशीकरण ऐसा है कि जायफल को हमें नाम लिखना रहता है, शहद की बॉटल में जाना रहता है, तो आप एक साथ 10 नाम लिखो, उसमें सारे लोग वश में होंगे और आपके, कहते हैं ना, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये 2025 आने वाला, अगर आपने ये अमावस्या को वशीकरण का काम, अगर जैसे आज आप करवाते हो तो 7 दिन में अमावस्या तक ये काम होगा। सामने वाला खुद आपका नंबर अनब्लॉक करके आपसे बात करेगा। ये सारी चीज़ें आपके मुताबिक ही होंगी, ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको आपका नाम, फ़ोटो, एड्रेस देना, खर्चा देना। और ये गारंटी है कि आने वाले 2025 में ये काम 30 दिसंबर को पूरा होगा और 30 जनवरी तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। 3 जनवरी तक सामने से आपकी शादी तय हो चुकी रहेगी और आपका काम हो जाएगा। दुश्मनों की बैंड बजानी है, ये अमावस्या बहुत बड़ी है। देखिए, इस अमावस्या पे मैं तो सबसे पहले अच्छा काम कर रही हूँ। मेरा मानना है स्वामी समर्थ मेरे, कहते ना, मैं दिल से, कहते ना, वो हमेशा कहते हैं, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी है, मतलब डर मत, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। इस मानने में मैं उन्हें मानती हूँ, क्योंकि स्वामी समर्थ देव में, कहते हैं ना, हम हमारी कुल देवी देखते हैं, माता रानी देखते हैं, हर तरह का स्वरूप उनमें, शिव जी का स्वरूप का दर्शन हुआ है, सारे स्वरूप का दर्शन हुआ है। तो उस दिन मैं 30 तारीख को मैंने सोचा है कि साल ख़त्म हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने यूट्यूब वालों के लिए और मेरे लिए, कि हमारा आने वाला साल 2025 अच्छा हो, सब अपने खुद के घर में जाए, उनके बच्चों की शादियाँ हो जाए। इसके लिए मैंने 30 तारीख को अमावस्या के दिन पार्ला में, कहते हैं ना, मठ में, पार्ला में जो स्वामी समर्थ का मठ है, वहाँ पे मैंने लघु अभिषेक रखा है, मतलब दूध से अभिषेक। क्योंकि वहाँ अभिषेक करने से ऐसा लगता है कि साक्षात्कार भगवान को अभिषेक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उस अभिषेक किए हुए दूध को फेंका नहीं जाता, उसमें पानी नहीं मिक्स किया जाता है। वो दूध से किए हुए अभिषेक को, एकदम साफ़ बर्तन में दूध का अभिषेक निकलता है और उस दूध से किए हुए अभिषेक को लोगों को प्रसाद बना के बांटा जाता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, आप घंटों तक, 3 से 4 घंटों तक भगवान को नहला रहे हैं दूध से, और उसी दूध से भगवान के चरणामृत से लोगों को प्रसाद बट रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 1 तारीख 2025 की शुरुआत भी मैंने बहुत अच्छी की है। 2025 की शुरुआत मैंने ऐसी की है कि उस दिन, कहते हैं कि कोरेगांव में बाबा साहब आम्बेडकर जी का कुछ तो रहता है जिस दिन, मतलब 1 तारीख को कुछ तो है, मुझे पता नहीं है, और लेकिन तो भी उस वजह से तो नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं दान धर्म करती हूँ। तो मेरी शुरुआत, अगर हम 1 तारीख को जो शुरुआत करेंगे तो पूरा साल हम वही करते रहेंगे। कहते हैं पूरा साल हम उसी काम को करेंगे। तो साल की शुरुआत किसी की बुराई करे बगैर, किसी के लिए बुरा सोचे बगैर, पूरे यूट्यूब वाले मेरी ज़िंदगी भर अच्छे से रहे, उनकी 7 पीढ़ियाँ खाए पिए राजा जैसे रहे, मेरे बच्चे भी राजाओं जैसे रहे। उसके लिए कहते हैं अन्नदान महादान होता है। जहाँ जो अन्नदान करता है ना, वो राजा की पदवी पे होता है, भगवान ने उन्हें राजा की पदवी देते हैं। तो अन्नदान महादान होता है। तो उस दिन मैंने, जिस तरह से अभी मैंने 6 दिसंबर को रखा था, इसलिए उस दिन भी मैंने वैसे ही कुछ रखा है। तो उस दिन मैंने लोगों के लिए खाना रखा है।
तो मैं उस दिन अपना न्यू ईयर अकेले नहीं मनाऊँगी, सबके साथ मनाऊँगी। तो हमारे सारे जो भी हमारे गोराई में रहते हैं सब आइए और उस दिन जिस दिन जैसे उस दिन आके आप लोगों ने फटाफट किया, 50 किलो बिरयानी मात्र 1 घंटे में पूरी हो गई। इस बार बिरयानी तो नहीं रखा है, इस बार मेरे विपुल भाई ने कहा है कुछ अलग रखेंगे, लेकिन अभी सोचा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा रखेंगे और ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि उस बार तो सिर्फ हम सोच रहे थे बटेगा कि नहीं बटेगा, लेकिन बट गया था। तो मुझे गारंटी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और आप सभी के साथ हम न्यू ईयर मनाएंगे। कि मैं चाहती हूँ कि आने वाला पूरा साल हम इसी तरह से दान धर्म करते हुए, लोगों के साथ अच्छी मनोस्थिति करते हुए पैसों का आगमन करेंगे। और उसके बाद मैं 2 तारीख को निकल जाऊँगी मेरे अजमेर शरीफ। कितनी बड़ी बात है ना कि 2 तारीख को मैं अपने गुरु के दर्शन करूँगी, गुरु के पैर लगूँगी, गुरु के पैर लग के अपने ख्वाजा जी के दर्शन करूँगी। जो ख्वाजा आज विद्या देवी जो कुछ है ख्वाजा जी की वजह से, तो ख्वाजा जी के दर्शन करूँगी, उनकी सलामी लूँगी और उसके बाद कामाख्या जाऊँगी। ये महीने की जो शुरुआत का लंबा टूर है, ये लंबे टूर की वजह से मुझे पता है कि आने वाले पूरे साल बहुत अच्छा टूर होगा और बहुत अच्छा काम होगा। क्योंकि कितनी बड़ी बात है, साल की शुरुआत में ही हमें ख्वाजा जी के दर्शन मिल रहे हैं। तो इतना तो मुझे पता पूरा पक्का है कि करोड़ों रुपए तो लोग कमाएंगे, लेकिन मैं जो करोड़ों रुपए कमाऊँगी वो मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। मतलब मैं इतनी सारी इबादत कमाऊँगी और लोगों के लिए काम करूँगी। इसलिए मैं कह रही हूँ इन सब चीज़ों को मिस ना करें। अभी कितने लोगों ने मुझे कहा है कि माँ कोई पैसे का जिन्नत चाहिए, तो है ना सुल्तान जिन है, जो अभी मैंने 1.5 फुटिया जिन हाजिर, 1.5 फुटिया तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि 1.5 फुटिया आपके बस की बात ही नहीं है। वो करोड़ों अरबों में बिकती है और वो कोई नहीं खरीद सकता, और उसके लिए मुझे 1.25 महीना 40 दिन मेहनत करनी पड़ती है। जिसे अगर वो जिन्नत चाहिए तो उसे उस तरह से पैसा पे करना पड़ेगा। पे कीजिए, मैं देती हूँ, लेकिन वो भी 1 दिन के लिए। आपको 40 दिन की मेहनत करके मैं आपको सैलानी दरबार बुलाऊंगी और 1 दिन में सामने बैठ के आपका काम पूरा करके आपको दे के हटा दूँगी। जिन्नत नहीं दूँगी, जिन्नत का काम करके दूँगी। आपको कोई पेपर मंगवाना है, पैसा मंगवाना है या जो भी, पैसे तो मंगवाएंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह करवा दिया जाएगा, वो काम है। लेकिन वो जिन्नत में जल्दी रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है 40 दिन एक जगह बैठ के काम करूँ, ऐसी बात है। बाकी सारे कादिर पारस जिन लीजिए, सुल्तान जिन लीजिए, सिल्फी जिन लीजिए, ये सारे आपको पैसों की बारिश करवाने का मतलब होता है कि पैसों से आपको भर देंगे। आप उस मकसद से उसको लीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए, आपको लगता है कि मुझे इस महीने मतलब इतने दिनों में इतने पैसे चाहिए, वो जिन्नत आपको करके देगा। कैसे करके देगा वो उसके ऊपर है, वो करके देगा। मैं मानती हूँ ना, मैं घर से 10 रुपये लेके निकलती हूँ, 10 लाख खर्चा करके लाती हूँ, मेरे जिन्नत ही करते हैं। और मैं तो अपने जिन्नातों से कभी पैसा नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोले, बुरा सोचे या बुरा देखे तो बस उसकी आँख निकाल के खेल, उसकी गोटियाँ खेल। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी सज़ा वो लोगों को दे देता है, यही बहुत बड़ा करिश्मा है। पैसा कौन देख रहा है? पैसों में मज़ा नहीं आता है। मज़ा तो तब आता है कि हम लोगों के लिए काम करें और हमारे लिए कोई बुरा सोचे और दूसरे दिन पता चले कि उनके साथ कुछ हो गया, तो वो चीज़ों का बड़ा मज़ा आता है। ऐसी बात है। तो शॉर्टकट में इतना ही बोलूँगी कि अभी ये 30 तारीख तक का टाइम बहुत बड़ा है, काम करवाइए। और 2025 में जिन लोगों के ग्रह खराब है, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि खराब है। ये अभी ये 7 दिन तो बहुत ख़राब है। ये 30 तारीख 31 अगर आपका अच्छे से बीत गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले 31 तक कुछ भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला आ सकता है, जेल जाने की नौबत आ सकती है, पैसों के लिए मगजमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको शनि जाते जाते आपका कर्मा आपको दे के जाएगा। और आने वाला 2028 तक आपका बहुत ख़राब है। इसलिए मैं कह रही हूँ, ना किसी से ज़बरदस्ती झगड़ा करें, ना किसी से ज़बरदस्ती पंगा ले, ना कुछ ऐसा करें, क्योंकि बदनामी का योग बहुत अच्छा बना है 2025 में। मंगल ऐसी दशा है कि अगर आपको बनाया तो करोड़पति बना देगा, नहीं तो बदनामी कराया तो किसी के सामने आँख उठाने लायक नहीं रहेगा। देखिए, हम भविष्य वक्ता हैं, हम लोगों को भूत वर्तमान भविष्य नहीं बताते, लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो बता सकते हैं। ये चाल जिस पंडित जी ने मुझे सिखाया, मेरे मारवाड़ी पंडित जी है, वो इस बात पे गर्व करते हैं। उन्होंने मुझे ऐसी बारीक बारीक चीज़ें सिखाई हैं, तो उस चीज़ों को हम बोलते हैं। देखिए, जब भी मैंने जो बोला है वो हुआ है। तो मेरा बस ये मानना है कि मंगल दशा है तो ये नहीं बोलूँगी आप कोई पूजा करवाइए। मंगल दशा है तो आप हर मंगलवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाइए। उसके बाद आपको कोई शक्ति लेके रखनी तो रखिए, शक्तियाँ तो प्रोटेक्ट करती है। कुल देवी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। सुबह उठते बाद बहुत सारे बोलते हैं अरे सुबह सुबह बंदर का नाम ले तो दिन भर खाना नहीं मिलता। हनुमान जी ऐसे नहीं है। इस दुनिया को अगर जागृत में कोई देव संभाल रहे तो बजरंग बली जी हैं। अगर बजरंग बली ने आपका हाथ पकड़ लिया ना तो इस दुनिया को कोई माई का लाल आपका हाथ नहीं छुड़ा सकते। बात याद रखना। मैं तो सुबह उठते मानी उनका नाम लेती हूँ, ऐसी बात है। मेरे लिए मेरे मस्तान बाबा में जीते जागते देव वही हैं, ऐसे है।
तो यही कहूँगी कि पूजे में बहुत असर होता है। दुनिया के तावीज़ ना कहते हैं गंडे वो और क्या बोलते हैं अंगूठियाँ पहनने से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। अपना चरित्र अच्छा रखो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, एटीट्यूड मत दिखाओ। भगवान ने बहुत पैसा दिया तो घमंड मत करो। अगर आपको भगवान ने बहुत पैसा दिया है तो उसमें से कम 10% बांटो। उस चीज़ का घमंड मत दिखाओ, कभी किसी की औकात मत निकालो, कभी किसी के सामने ऊंचा मत बोलो, क्योंकि भगवान ऊंचाई पे लेके जाता है, गिराने में 5 मिनट नहीं लगाता है। बांट के खाना सीखो, कहते हैं बांट के खाओगे तो दिया जाएगा, और ये सोच के रखोगे कि ले लिया जाएगा तो वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। बांट के खाना सीखो और हमेशा अपने मन में सबके लिए अच्छा सोचो। अपने आप ही ग्रह आपके शांत होंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। बस इतना ही बोलूँगी। ठीक है, जय माता दी।